पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस तरह से भारत के 26 निर्दोष लोगों की जान ली, उसके बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान से चलने वाले आतंक के ठिकानों को किस तरह से नस्तनाबूद किया। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस तरह से भारत के 26 निर्दोष लोगों की जान ली, उसके बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान से चलने वाले आतंक के ठिकानों को किस तरह से नस्तनाबूद किया जाता है। और अंत में बात इतनी आगे बढ़ी कि पाकिस्तान के न सिर्फ आतंक के ठिकानों को नष्ट किया भारतीय सेनाओं ने, बल्कि पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेकिन अब जब सीज फायर हो चुका है दोनों देशों के बीच, अब वक्त है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। और पाकिस्तान का साथ देने वालों में दो सबसे बड़े देशों का नाम आ रहा है, तुर्की और अजरबैजान। ये दो देश क्यों इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान घूमने जाने वाले की संख्या में भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। और इस बार भी ऐसे बहुत लोग थे जो आने वाले समय में अजरबैजान घूमने जाना चाहते थे, तुर्की घूमने जाना चाहते थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ और उसके बाद इन दोनों देशों का पाकिस्तान को जिस तरह से समर्थन रहा, देशभक्ति दिखाते हुए, देश सर्वोपरि दिखाते हुए ऐसे लोगों ने अजरबैजान और तुर्की की अपनी ट्रिप कैंसिल की और देश के साथ इस वक्त खड़े होकर दिखाई दिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त लाजपत नगर में है, जहां एक लॉ फर्म से करीब 30 से ज्यादा लोग जाने वाले थे अजरबैजान घूमने के लिए, तुर्की घूमने के लिए। लेकिन अब जब ये खुलकर सामने आ चुका है कि किस तरीके से तुर्की के जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया गया, अजरबैजान ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, ऐसे में जो लोग घूमने जा रहे थे उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। और यहां पर हमारे साथ जो मौजूद ये आप देख रहे हैं लोग, दरअसल 14 से 18 अगस्त को इनका प्लान था अजरबैजान जाने का, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया। राजेंद्र सिंह जी हैं, इस लॉ फर्म के चेयरमैन हैं। सर, सबसे पहले बताएं कि ये फैसला आपने क्यों लिया और ये जो अभी चल रहा है दोनों देशों के बीच तनाव, और अजरबैजान तुर्की ने खूब साथ दिया, तो क्या यही वजह थी? Absolutely. You see, we had planned an offsite for the law firm. We normally every year take all the lawyers outside the country or within the country for team building. हिंदी में आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। तो हम हर साल तकरीबन अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए इंडिया से बाहर भी ले जाते हैं, इंडिया में भी ले जाते हैं। तो इस बार हमने बाकू प्लान किया हुआ था, अज़रबैजान, जहाँ पर हमारी पूरी टीम लॉ फर्म्स के सारे लॉयर्स ने जाना था। मगर जैसे ही हमने बुकिंग अराउंड पहलगाम अटैक से थोड़ा सा पहले की थी स्टिक ट्रैवल से, लेकिन जैसे ही ये पता लगा हमें न्यूज़ में कि अज़रबैजान जैसी कंट्री पाकिस्तान जैसे रोग और टेररिस्ट स्टेट को सपोर्ट कर रही है, हमने इमीडिएटली सुभाष गोयल जी जो स्टिक ट्रैवल के हैं उनको हमने फ़ोन करके ये टूर कैंसिल किया और हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। और क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं जून की, सारे लॉयर्स लॉ फर्म्स अच्छी डेस्टिनेशंस पे घूमने जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेरी पूरी लॉयर फ्रेटर्निटी से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया टर्किश एयरलाइन को ना यूज़ करें, टर्की ना जाएं, अज़रबैजान ना जाएं। ये वो लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं टेररिज्म की पाकिस्तान जैसे देश को। देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि अपील भी कर रहे हैं, और ये लगातार ये की जा रही है अपील कि आप बाइकआउट करें अजरबैजान, तुर्की और चाइना के सामानों का, और अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ भी ना जाएं। मोइन खान साहब है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब मेरे ख्याल में तुर्की भी आपकी फैमिली जाने वाली थी, वो भी आपने कैंसिल किया है? जी, मैंने अपनी फैमिली के साथ टर्की जाने का प्लान किया हुआ था, बट एक दिन मैं घर गया तो मेरी डॉटर मेरे से कहने लगी, कहती है डैडी हम टर्की नहीं जा सकते। मैंने कहा बेटा टर्की हम क्यों नहीं जा सकते? तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता था कि बच्चे कितना इन चीज़ों से उनको अफेक्ट पड़ा है, कितना वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो माय डॉटर सेड कि डैड टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और हम ऐसी कंट्री में क्यों जाएंगे जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो इमीडिएटली मुझे ऐसा लगा कि बच्चे इतना सोच रहे हैं और क्या हमें नहीं सोचना चाहिए। तो मैंने और राजेंद्र सर हमने आपस में डिस्कशन किया। तो जो हमारा ऑफिस ऑफसाइट था हम तो ऑलरेडी कैंसिल कर ही चुके थे। मैं और राजेंद्र सर हम लोगों ने अपनी फैमिली के साथ टर्की का प्लान किया हुआ था, वो भी हमने कैंसिल कर दिया।
तो ऐसे स्टेट में, ऐसे कंट्री में जाना जो हमारे इंडिया के, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ऐसी जगह जाकर के हमें उनके लोगों को, उनके टूरिज्म को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एज अ सिटीजन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने देश के साथ, अपने सैनिकों के साथ, हमें इनके साथ खड़े होना है। हमें उन लोगों के साथ नहीं खड़े होना है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। और देखिए, एक तरीका हो सकता है उन देशों को सबक सिखाने का जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ होते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, अपना नाम बताएं और क्या आप कहेंगे जो पूरा तनाव हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, ऐसे में जो घूमने जाते हैं, कहा जा रहा है कि बाइकआउट की अपील की जा रही है कि आप टर्की या अजरबैजान ना जाएं, तो क्या ये तरीका, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं तो सभी देशवासी से यही अपील करूंगा कि हमें उन देश को एकदम बॉयकॉट कर देना चाहिए जो हमारे देश के साथ नहीं खड़े हैं, और जो हमारे टेररिज्म वाले देश, जो ऑपोजिट देश है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने तो क्लियरली ये ट्रिप सर ने हमारे कैंसिल कर दी। हमारे सोल्जर्स ने अपना काम कर दिया। अब हमारे एज ए सिटीजन हमारा ये टाइम है कि अब ये हम काम करें कि जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हमें वो देश को बॉयकॉट कर देना चाहिए। देश को बॉयकॉट कर देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, तुर्की और अजरबैजान घूमने जाने वालों की अगर संख्या की बात करें तो साल 2024 में करीब 3,30,000 लोग तुर्की गए थे और करीब 2,43,000 लोग अजरबैजान गए थे, जो कि उससे पिछले साल में बहुत बड़ा उछाल था। लगातार जो ट्रैवल अजरबैजान और तुर्की का था वो बढ़ रहा था, लेकिन इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 50% की गिरावट आ सकती है, ये जो तनाव भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है। तो क्या ये तरीका सही आपको लग रहा है? अपना नाम बताएं, ये जो बाइकआउट किया जा रहा है। जी, मेरा नाम खुशबू कोहली है। आई थिंक ये तरीका बिल्कुल सही है बिकॉज एज अ कंट्री वी हैव टू स्टैंड इन सोलिडारिटी। हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने अपना काम कर दिया। अब हमारी कंट्री की एक बिगर पावर है जो कि है हमारी पॉपुलेशन। हमने चाइना के साथ जो किया, हमें बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी करना चाहिए। इन ऑल ग्लोबल एटमॉस्फेयर ऑल्सो हम लोग को एम्पैथी और टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एज अ बिगर पॉपुलेशन आई थिंक हमारे पास ज़्यादा फेवर है कि हम इम्पैक्टफुली उनको हर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी। एंड वी डू नॉट स्टैंड विद एनी कंट्री हु सपोर्ट्स टेररिज्म, बी इट टर्की, बी इट पाकिस्तान, बी इट एनी अदर कंट्री। देखिए, सेना जो है वो सरहद पर लड़ रही थी, लेकिन देश का हर नागरिक अपने हिस्से का योगदान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दे रहा है और पाकिस्तान के जो साथी देश हैं उनको सबक सिखाने के लिए दे रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो कि अजरबैजान घूमने जाना चाहते थे, और ऐसे में उन पर क्या, अब उनकी ट्रिप तो कैंसिल हुई है, लेकिन क्या उसका कोई मलाल आपको है वहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को। मैं ऐसे एक लॉ फर्म का हिस्सा हूँ जिन्होंने आज प्रतिकूल परिस्थिति में देश के साथ खड़ा होकर के अपना राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दिया है। देखिए, विश्व पटल में आज भारत का अपना एक परिचय है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान का भी अपना एक परिचय है कि आतंकवाद पूरे विश्व में फैलाने का। ऐसे में अभी हमको हाल ही में देखा गया है कि तुर्की हो चाहे अजरबैजान हो, ये आज हमारे जो परम शत्रु है पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा हो रहा है। और ऐसे एक समय में जब भारत को मित्रों की बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो ऐसे में यही समय है हमें अपने शत्रु बोध करने का कि हमारे वास्तव में शत्रु कौन, मित्र कौन है। और इसके साथ साथ हमारी जो सामरिक शक्ति थी उसकी प्रदर्शन हो चुकी है, लेकिन अब भारतीय होने के नाते हम प्रति भारतीयों का ये दायित्व बनता है कि हम सिर्फ सामरिक रूप से ही नहीं, आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार करें और इनको एक मैसेज दें कि अब ये आगे नहीं चलेगा।